हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांग जी था उसे वहीं के साथ रहते रहते 3 साल हो गए थे और फाइनली 3 साल बाद वांग जी ने वहीं के बर्थडे वाले दिन वहीं को प्रपोज़ कर दिया था शादी के लिए। और फिर वांग जी अपने पेरेंट्स से मिलने आ गया था वहीं को लेके। वो लोग डाइनिंग एरिया में थे और सभी बैठे हुए थे। वांग जी अपने मॉम डैड से कहता है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मॉम डैड। तभी लैन कुरैन लैनी कहते हैं, हाँ बोलो। वांग जी कहता है, मुझे मुझे रियलाइज़ हो गया मॉम डैड। लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी क्या रियलाइज़ हो गया है? वांग जी धीरे से विंग की तरफ देखता है और कहता है, यही कि मैं क्या चाहता हूँ खुद से, क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से। लैन कुरैन कहते हैं, बताओ। वांग जी कहता है, आपने मुझे कहा था टाइम लो, मैंने टाइम लिया एंड मुझे समझ में आ गया। तभी लैन कुरैन कहते हैं, खुल के कहो वांग जी। वांग जी कहता है, आई लव विंग, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। लैन कुरैन देखते विंग की तरफ और वांग जी की तरफ। तभी विंग कहता है, अंकल आंटी, मुझे मुझे पता है आपको ये पसंद नहीं आएगा। वांग जी कहता है, एक सेकंड विंग, मैं बात कर रहा हूँ ना। विंग चुप हो जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्या तुम सच में श्योर हो? मैंने 5 साल का वक्त दिया है और अच्छे से सोच लो वांग जी। वांग जी कहता है, बाबा सोच लिया है और कुछ नहीं बचा है सोचने के लिए। मुझे कुछ ही दिन में रियलाइज़ हो गया कि मैं विंग के साथ आराम से पूरी लाइफ काट सकता हूँ, तो मुझे फिर और 2 साल क्यों वेट करने की ज़रूरत है। वैसे भी मॉम डैड, मैंने विंग को प्रपोज़ कर दिया है शादी के लिए। फिर वो विंग के हाथ को पकड़ता है और शो करता है विंग की रिंग और कहता है, मैंने इंगेजमेंट भी कर ली है। तभी वो लोग देखते हैं और शांत होते हैं। और विंग सोच रहा था अभी बवाल होगा। विंग देख रहा था दोनों की फेस और डर जाता है। वांग जी के हाथ को टाइट करके पकड़ लेता है टेबल के नीचे से। वांग जी विंग को देखता है और आंखों से इशारा करता है शांत रहने का। तभी वांग जी के डैड कहते हैं, तो तुम श्योर हो ये गे का टाइटल अपने ऊपर लेने के लिए? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी लैन कुरैन कहते हैं, लोग जो कहेंगे उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांग जी कहता है, नहीं बाबा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी कहते हैं, सोच लो वांग जी, तुम्हारे दोस्त भी हैं, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तभी वांग जी कहता है, अगर वो मेरे दोस्त होंगे तो कुछ नहीं सोचेंगे, और अगर वो मेरे दोस्त नहीं होंगे, मुझे जज करेंगे, तो वो मुझे छोड़ देंगे और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अपने प्यार को छोड़ने से अच्छा है कि सब कुछ छोड़ दो। बाबा, विंग बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। रियलाइज़ हुआ है कि ऐसे इंसान मिलना मुश्किल है। 3 साल से रह रहा हूँ, बोर हो जाता अब तक। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही स्मूथली जा रहा है, कुछ लड़ाई नहीं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि विंग मुझसे अलग है। मैं जस्ट पार्टनर की तरीके ही रह रहा हूँ। मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज़ किया था 3 साल पहले, तब से हम वही रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ज़रा भी प्रॉब्लम हुई हो। इनफैक्ट और ज़्यादा क्लोज़ आ गए हम, समझने लगे एक दूसरे को। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ना समझे, और अगर आर्ग्यूमेंट होती भी है तो बाबा वो तो हर रिलेशनशिप में होती है। हम किसी से भी रिश्ता जोड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट होना तय है, क्योंकि हम अपने ओपिनियन रखते हैं और ज़रूरी नहीं हमारे ओपिनियन हर टाइम सेम हो। सामने वाले के कुछ और हो सकते हैं, हमारे कुछ और। तो हमें बस अंडरस्टैंड करना होता है। नहीं कर पा रहे, छोड़ दो, लड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक साथ रहो। मैं वही कर रहा हूँ। विंग से मेरे ओपिनियन मैच नहीं होते बहुत बार, तो हम फाइट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को दूर कर दे खुद से। कुछ टाइम बाद सब भुला के हम एक दूसरे के पास आ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं जो कुछ भी हुआ। बाबा, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को पार्टनरशिप कहते हैं। जब हम अपना किया हुआ सब कुछ भूल जाएं और सामने वाले का भी, और सब भुला के बस एक दूसरे को प्यार करें और लाइफ में आगे बढ़ें। बाबा, मैंने विंग से बहुत कुछ सीखा है।
विंग मुझे बहुत कुछ सिखाता है। लाइफ में जो इतने चेंजमेंट आए 3 साल में मेरे अंदर, सब विंग की वजह से है। विंग बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत खुश हूँ कि विंग मेरी लाइफ में है। वो हर दिन मुझे एक नया नज़रिया सिखाता है जीने का। उससे मैंने कैपेबल होना सीखा है, वो भी सही तरीके से। उससे खुद के दम पे रहना सीखा है। विंग कहता आप पहले से ही थे। वांग जी आंखें दिखाता है। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है बाबा, पहले मैं सोचता था कि कोई मुझे धोखा देगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे अंदर रिवेंज की थिंकिंग थी। लेकिन विंग से मिलने के बाद मुझे सच बताऊं तो किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है बस विंग के आसपास रहूं, आप दोनों के आसपास रहूं, दैट्स इट। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे क्लोज वन, उनके, और लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं। कौन मुझे धोखा दे रहा है कौन नहीं, मतलब नहीं है। विंग से मैंने सब्र करना सीखा है। बहुत ही ज़्यादा कामिंग एंड पेशेंट पर्सन है विंग। कभी भी किसी चीज़ को लेके पैनिक नहीं होता है। उसने मुझे हर सिचुएशन में चीज़ों को कामली हैंडल करना सिखाया है और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। मैं, सिंपल सी बात है कि उसके साथ बहुत खुश हूँ। बिना किसी झगड़े के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम की मैं उसके साथ बहुत आराम से हूँ बाबा। फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ज़िंदगी बहुत आराम से जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे इसे काटना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ फोर्स हो, ज़बरदस्ती हो, कुछ भी नहीं है। बस मैं बहुत ज़्यादा माइंडली रिलैक्स हूँ। वहीं की एक स्माइल देख के मेरा दिन बन जाता है और उसका फेस देख के सोता हूँ तो रात नींद सुकून वाली होती है। अब किसी टेंशन वाली नहीं। मैं काम पे भी फोकस कर पा रहा हूँ अच्छे से और जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। वहीं के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। ये सारी बातें उसके पेरेंट्स सुनते हैं और शांति से देख रहे थे। वहीं चुप था। वांग जी कहता है बाबा माँ, मैंने बहुत टाइम ले लिया है। अब मुझे फ़ैसला लेना है कि मुझे क्या करना है और मुझे विंग से शादी करनी है। तभी लैन कुरैन लैनी देखते हैं और कहते हैं ठीक है, ठीक है वांग जी, जैसा तुम चाहो। विंग ये सुनने के बाद हैरान होता है और कहता आप मान गए इतनी आसानी से? तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ, क्योंकि 3 साल पहले वांग जी से हमारी बात हो चुकी थी। हमने 5 सालों से टाइम दिया था कि आराम से रह के देख ले, क्या पता ना पसंद आए। और वैसे भी वांग जी स्ट्रेट है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो एक लड़के के साथ कैसे रहेगा। बट वांग जी ने बोला था तुम उससे प्यार करते हो, तो वो बस रह के देखना चाहता है क्या सच में वो तुम्हारे साथ रह पाएगा, रिटर्न में तुम्हें प्यार दे पाएगा। इसलिए उससे टाइम लिया था और आज फैसले का टाइम है। हमने पहले ही क्लियर कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी लैन कुरैन कहते ठीक है, बता देना कब करनी है, तुम्हारी शादी करवा देंगे। विंग तो हैरान था। वांग जी कहता है सोच रहा हूँ शादी कर लूँ, उसके बाद आराम से रहूँगा। विंग भी अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है और मैं भी अब बिज़ी हो चुका हूँ, बट मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी के बाद एक हक होगा मेरा विंग पे और मैं फ्रीली उसे अपने पास रख सकता हूँ। अभी मुझे उसके जाने का हमेशा डर बना रहता है, लेकिन आगे शायद ऐसा ना हो। लैन कुरैन कहते हैं ठीक है बताना, हम बिल्कुल तुम्हारी शादी करवाएंगे। तभी वांग जी कहता है ठीक है डैड, आप अपने हिसाब से देख लो, जब आप फ्री हो तो मेरी शादी विंग से करा दो। तभी वो कहते ठीक है हम टाइम निकालते हैं, तुम लोग रिलैक्स रहो और खाना खाओ। तभी विंग वांग जी खाना खाते हैं। विंग खुश था बहुत ज़्यादा। विंग वांग जी को देखता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ने पहले ही बात कर ली है। मतलब उसे बिल्कुल नहीं पता था। ऐसे उनका खाना हो जाता है, फिर बातें होती हैं, फिर विंग वांग जी अपने घर आ जाते हैं। विंग बिल्कुल शांत था। ये बात सुनने के बाद वो खुश था बहुत ज़्यादा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वांग जी नोटिस कर रहा था कि विंग शांत है और जब भी विंग या तो बहुत ज़्यादा खुश होता था या बहुत ज़्यादा दुखी तो शांत रहता था। दुख का कोई कारण है नहीं तो खुश होगा। वांग जी विंग के साथ रूम में आता है। उसके बाद वो कहता है विंग। विंग देखता है और कहता
जी जी। वांग जी कहता है, कैसा फील हो रहा है? विंग चुप था। वांग जी विंग के आंसर का वेट कर रहा था। विंग धीरे से कहता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे मिल गए और हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी कहता है, बट मुझे यकीन है। विंग कहता है वांग जी कहता है, ठीक है, तो फिर कल से हम वापस से अपने काम पे लगेंगे, ओके? विंग कहता है यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे वांग जी विंग अगेन से जाते हैं। विंग जाता है जॉब पे और वांग जी जिम के लिए। उसके बाद विंग वहीं पे काम कर रहा था रिसेप्शन पे और अकाउंट का कुछ देख रहा था। तभी विंग का पेन गिर जाता है। विंग नीचे झुकता है। तभी डेस्क पे एक हिट की आवाज़ आती है, जैसे कि किसी ने हाथ रखा हो। विंग पेन उठाने के बाद सीधे होता है। तभी सामने 3 लोग थे और वो लोग हंस रहे थे। वो लोग कहते हैं, हमें यहाँ पे जिम करना है। और जैसे विंग सीधा होता है वो देखता है फेस। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं, तुम। विंग उन्हें देखता है और विंग पहचान जाता है। विंग आइज ब्लिंक करता है। तभी वो लोग कहते हैं, तुम। याद है गाइस ये? तभी मो और जूलियो देखते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, ये लड़का हमें कुछ साल पहले मिला था, याद है? इसकी जॉब हमने इसे जॉब से निकलवा दिया। तभी वंचो कहता है वंचो कहता है, तो ये यहाँ जॉब करने लगा है इतने ज़्यादा हाई फाई जिम में। विंग देख रहा था। उन लोगों से विंग डर गया था उस दिन, क्योंकि जब विंग को उन लोगों ने जॉब से निकाला था तो जब विंग बाहर बैठा था उसे बहुत ज़्यादा तंग किया था उन लोगों ने बहुत देर तक। विंग डर के देख रहा था। विंग का पास्ट अचानक से उसके सामने था। विंग तुरंत ही सर नीचे करता है और थोड़ा घबरा जाता है। तभी वंचो कहता, ओह ये देखो, पहले कैसा मरियल सा था, कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तभी जूलियो कहता, राइट, सच कहूँ तो लड़की भी फेल है इसके आगे। विंग देखता है और कहता, सर आपको जिम ज्वाइन करना, आपको मैं डिटेल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं टाइमिंग पैकेज। विंग आगे करता है। तभी जब विंग वो कार्ड आगे कर रहा था वो लोग हाथ पे हाथ रख देते विंग के। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी हाथ रखने के बाद वो कहते हैं, तुम खूबसूरत हो गए लड़के, तुम्हें वहाँ से निकलवा के हमने अच्छा काम किया, तुमको अच्छी जगह जॉब मिल गई। हमें लगता है तुम्हें तो हमें इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें बदले में कुछ देना चाहिए, क्यों? विंग अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और कहता है, सर ये सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। और विंग हाथ छुड़ा रहा था। तभी वो पकड़े था टाइट करके। थोड़ी देर में चार्ली आ जाता है। चार्ली देखता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तभी वो लोग देखते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। विंग तुरंत ही अपना हाथ अपने पास करता है। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग को थोड़ा स्वेट आया था। विंग अपना स्वेट साफ करता है। चार्ली कहता है, क्या बात है? तभी वो लोग कहते हैं, तुम्हारा ओनर कहाँ है, हमें उससे बात करनी है। विंग देख रहा था। विंग कहता है, आपको ओनर से क्या बात करनी है? तभी वो लोग कहते हैं, करनी है बात, बट उससे पहले तुमसे जो चाहिए वो हमें दे दो। विंग देख रहा था। चार्ली कहता है, क्या चाहिए इन्हें? विंग, क्या तुम इन्हें जानते हो? विंग कहता है, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं, झूठ, हमारी वजह से तो ये यहाँ जॉब कर रहा है। विंग देखता है और कहता है, जी नहीं, आपकी वजह से मुझे अपनी पुरानी जॉब छोड़नी पड़ी। आपकी वजह से मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई। अगर उस टाइम पे मुझे ये जॉब ना मिली होती तो मैं सड़क पे आ जाता। कितना ढूंढा है मैंने। आप पुरानी बातें ना ही उठाएं तो अच्छा है। अपना काम करें और जाएं यहाँ से। आप यहाँ पे कस्टमर हैं, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। तभी जो चार्ली था वो कहता है, व्हाट्स द मैटर? तभी जूलियो कहता है, तुम एक काम करो, अपने ओनर को बुलाओ, हमें इस लड़के की अकड़ निकालनी है। वैसे भी हमें ये ज़रा भी पसंद नहीं। अगर हम यहाँ पे जिम करेंगे तो ये लड़का यहाँ नहीं होना चाहिए।
और अगर ये हुआ तो फिर देखना। तभी चार्ली कहता है, और आप होते कौन हैं वहीं को निकालने वाले? तभी जूलियो देखता है चार्ली को और कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, तुम जो भी हो। तभी चार्ली कहता है, मैं यहाँ वर्क करता हूँ, यहाँ का सीनियर असिस्टेंट हूँ, समझ में आया? तो आप ज़रा तमीज़ से बात करिए। तभी विंग कहता है, आपको जो करना है वो करिए और जाइए यहाँ से। आप मेरे पीछे क्यों पड़े अगेन से? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था मैं भूल चुका हूँ। तभी वो लोग कहते, पर हम तो नहीं भूले ना, उस दिन का मूड जो तुमने हमारा ख़राब किया था उसके बदले तो हम कुछ भी नहीं भूल सकते। तभी विंग कहता, प्लीज़ आप जो चाहते हैं वो करिए और जाइए यहाँ से। विंग टाइम देख रहा था बार बार, क्योंकि वांग जी के निकलने का टाइम हो गया था, 10 बज रहा था। विंग कहता, आपको अगर यहाँ जिम करना है तो प्लीज़ सर पैकेज सिलेक्ट करिए और उसके बाद ज्वाइन करिए। चार्ली देख रहा था कि विंग कितना कंट्रोल करके बात कर रहा है ताकि वो इन कस्टमर को खो न दे। तभी वन चौ कहता है, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, हमें इस लड़के से बात करनी है अकेले। विंग देख रहा था, चार्ली कहता, मैं क्यों जाऊँ, जो बात करनी है मेरे सामने करो। तभी वन चौ कहता है, श्योर। वन चौ विंग से कहता है, तुम हमसे अकेले में मिलो बाहर, ठीक है? तुमसे हमें कुछ चाहिए, हमें दे देना, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ जॉब करने देंगे, वरना तुम जानते नहीं हो हम कौन है। यहाँ से तुम्हें निकलवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चार्ली देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग देख रहा था। विंग कहता है, सर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, तो प्लीज़ आप जो काम करने आए वो करिए, वरना आप जा सकते हैं। विंग गुस्से में बोलता है। तभी जो वन चौ था विंग की तरफ बढ़ता है, अचानक से विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्यों ना तुम मुझसे अकेले में बात कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और विंग को पकड़ के ले जाने लगता है। चार्ली कहता है, रुक जाओ, उसे ऐसे पकड़ के ले जा नहीं सकते हो, वो यहाँ काम करता है और वो भी यहाँ का असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट। तभी वो कहते हैं, हट जाओ, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी भी जॉब चली जाएगी, समझ में आया? तुम हमें जानते नहीं हो। और वो विंग को ले जा रहे थे, विंग हाथ झटक देता और कहता है, स्टॉप इट। तभी वो फिर से पकड़ लेते और कहते हैं, बाहर चलो। विंग हाथ छुड़ा रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये क्या हो रहा है? तभी वन चौ रुकता है, विंग हाथ झटक देता है और घूर घूर के देखता है। पीछे देखता है तो वांग जी था। वांग जी अपने टॉवल से अपने सिर को साफ़ करते हुए आ रहा था, क्योंकि वो काफ़ी स्वेटी हो गया था। वांग जी आता और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? विंग विंग तुरंत ही वांग जी के पास आता और कहता, कुछ भी नहीं गगा। चार्ली कहता है, सर ये पर्सन आके ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, विंग के साथ मिसबिहेव। तभी वांग जी कहता है, रियली? इधर जो डैरन था वो भी कुछ देर में बाहर आता है। जब वो कैमरे की तरफ देखता है उससे कुछ अजीब लगता है, जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रही हो। डैरन बाहर आता है ऑफिस से और उसके बाद देखता है बाहर क्या हो रहा है। पहले तो शांति से देखता है। वांग जी कहता है, हो कौन तुम लोग और विंग को क्यों परेशान कर रहे हो? तभी वन चौ कहता है, ओह तुम लैन वांग जी, तुम यहाँ हो, लेकिन तुम इस लड़के को क्यों फेवर दे रहे हो? वैसे वंस का नाम तो तुमने सुना होगा। तभी वांग जी सुनता है, वंस बिजनेस में टॉप पे थी, वन रूहान का नाम चर्चित था और वांग जी अच्छे से उन्हें जानता था, क्योंकि काफ़ी बार उनकी मीटिंग में वो गया था, मतलब अपने बाबा के साथ। जब भी लैंस और वंस मीटिंग करते थे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, वांग जी अच्छे से वंस को जानता था। बट वन चौ वहाँ पे नहीं जाता था, अभी उसने ज्वाइन नहीं किया था ऑफिस, बट वांग जी कर चुका था। वांग जी कहता है, यस बहुत अच्छे से। वन चौ कहता है, मैं वन चौ हूँ, वन रूहान का बेटा। तभी वांग जी समझ जाता है। वांग जी कहता है, ओह तुम हो, ओके। तो तभी वन चौ कहता है, पता तो है ना मेरे डैड के बारे में कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। वांग जी कहता है, तो फिर तो तुम मुझे भी जानते हो क्या? लैंस क्या है, वो कितने पावरफुल हैं? तभी वन चौ मुँह बनाता और कहता है, जानता हूँ, लेकिन मेरे फादर से ज़्यादा नहीं हो गया। तभी लैन वांग जी कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर से कम हूँ मैं?
भूल जाओ, समझ में आया? अब लैंड कंपनी पहले वाली लैंड कंपनी नहीं है। वैसे तुम्हें कहाँ पता होगा, अब तुम ज्वाइन करो बिजनेस वर्ल्ड तो तुम्हें पता हो कुछ। 3 साल में बहुत चेंजमेंट हो गया है। अपने बाबा के साथ मैं हूँ इस बिजनेस वर्ल्ड में, और भूल जाओ कि अब वन कंपनी आ गया। इस समय लैंड्स टॉप पे हैं। तुम्हें एहसास भी है तुम किससे भिड़ रहे हो? तभी वन चाओ कहता है मुझे नहीं पता। हाँ, जब ज्वाइन करूँगा तब के तब देखूँगा, तब तक तुम बचे हो लैन वांग जी। लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ और ना हारता हूँ। मेरे बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग है। वांग जी कहता है तुम्हारे बाबा स्ट्रॉन्ग है, तुम नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे बाबा तो हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेरा तुम मत ही जानो तो अच्छा है। तभी वन चाओ कहता है वैसे मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ, तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने काम से काम रखो। मैं वैसे भी इस लड़के से बात कर रहा था, तो तुम जा सकते हो। तभी वन चाओ कहता है तुमने सुना, चलो मेरे साथ। विंग वही खड़ा था। वांग जी कहता वो कहीं नहीं जाएगा, उससे मेरा मतलब है, वो मेरे साथ है। वन चाओ देखता और कहता है तुम्हारे साथ कैसे? ये लड़का, ये डाउन मार्केट लड़का तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? तो ग्रेट लैंस के साथ। तभी वांग जी कहता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? तो तुम अपने काम से काम रखो। तभी वन चाओ कहता है मुझे इससे बात करनी है, तुमसे नहीं, समझ में आया? अब हटो रास्ते से, तुम लैंस हो गए तो हो गए, मैं भी वैंस हूँ। तभी वांग जी कहता है उससे दूर रहना। चार्ली कहता है प्लीज़ यहाँ सीन मत क्रिएट करिए, आपको अगर यहाँ ज्वाइन करना है तो करिए, वरना यहाँ से जा सकते हैं आप। तभी डैरन आता है और कहता है ये सब बंद करिए। सभी शांत हो जाते हैं। वांग जी घूर घूर के देख रहा था। तभी वन चाओ कहता है अब तुम कौन हो? जाओ जाके इस जिम के ओनर को बुलाओ। डैरन कहता है ओनर मैं ही हूँ, बोलो क्या काम है? तभी वन चाओ कहता है मुझे यहाँ पे किसी से कोई काम नहीं है, मैं वैसे तो यहाँ जिम ज्वाइन करने आया था, लेकिन अभी मेरा मूड चेंज हो गया है। मुझे ये लड़का चाहिए अभी के अभी, इसे बाहर निकालो जॉब से। तभी डैरन देखता है घूर के, इधर वांग जी घूर रहा था। दूसरी तरफ चार्ली को समझ नहीं आता। चार्ली कहता है क्यों, विंग को क्यों निकालेंगे? अपने काम से काम रखिए जो भी हैं आप। तभी वन चाओ कहता है तुम इसे निकाल दो, वरना ये जिम बंद करवा दूँगा, समझ में आया? तभी डैरन अपने हाथों को क्रॉस में करता है और उसके बाद कहता है आप जो करते बने कर लीजिए, मुझे डराने की कोशिश मत करना, समझ में आया? तभी वन चाओ कहता है रियली? वांग जी कहता है रियली, क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त लैन वांग जी है। तभी डैरन देखता है, स्माइल करता है। डैरन वांग जी के बराबर नहीं था, बट हाँ वांग जी उसका दोस्त था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो डैरन को कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि कोई भी मैटर होता था तो वांग जी हैंडल करता था, या तो शू यांग। तो डैरन हमेशा रिलैक्स रहता था। हाँ वो पैसे वाला था, बहुत ज़्यादा अमीर था, अब ग्रो भी कर रहा था खुद के दम पे सब कुछ, लेकिन हाँ वांग जी की बराबरी पे नहीं था। वांग जी बहुत ज़्यादा रिच था प्लस पावरफुल, और इस समय तो और ज़्यादा हो गया था। जब से वांग जी ने खुद ज्वाइन किया था तब से उसने सारी कंपनीज़ को पीछे छोड़ दिया था। वांग जी कहता है मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, तुम इसका कुछ बिगाड़ के तो दिखाओ। तभी वन चाओ विंग के हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं है, और वो विंग के हाथ को पकड़ के ले जाने लगता है। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है स्टॉप इट। वांग जी विंग के हाथ को वन चाओ के हाथ से छुड़ा देता है और कहता है तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? तभी वन चाओ कहता है क्योंकि इसने हमारे साथ बुरा किया था और इसे हमने ऐसे ही जाने दिया, बस ये दोबारा देखने को नहीं मिला, हमें इसे फिर से पनिशमेंट देनी है, और ये हमारे सामने है। पहले हमने जिसको भी पनिशमेंट दी है कभी भी वो दोबारा हमारे सामने नहीं आया, लेकिन ये देखो ये लड़का फिर से हमारे सामने, इसकी इतनी हिम्मत, इसे तो सर झुकाना चाहिए, फिर से सॉरी बोलना चाहिए अपने किए के लिए। उस दिन इसने सही से सॉरी नहीं बोला था हमें। विंग देख रहा था। तभी वन चाओ कहता है वैसे भी एटीट्यूड ये बहुत दिखा रहा है, शायद इसमें घमंड आ गया अब। तभी वांग जी कहता है आई गई क्योंकि वो मेरे साथ है। तभी वन चाओ देखता घूर के और कहता है मुझे तुमसे मतलब नहीं है लैन वांग जी। वांग जी बीच में आता और कहता है अब ये लैन है। तभी विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके।
वन चाओ आइज़ छोटी छोटी करके देखता है और कहता मतलब? वांग जी कहता है मेरा बॉयफ्रेंड है ये। तभी तभी विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है, डैरन भी, चार्ली भी, और वन चाओ स्मिक करता और कहता व्हाट द लैन वांग जी, ये तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? व्हाट अ ग्रेट न्यूज़। वांग जी घूरता और कहता हाँ है, मुझे विंग में इंटरेस्ट है, तो समझ लो जो भी समझना है और दफ़ा हो जाओ यहाँ से अभी के अभी, इससे पहले कि मैं अपने तरीके से तुम्हारा काम ख़त्म कर दूँ। तुम्हें नहीं पता है, अपने बाबा से पूछना। लैन वांग जी, मेरे बाबा से ज़्यादा ख़तरनाक हूँ मैं अपने पे आ गया ना तो तुम्हारे बाबा की कंपनी दिखाई नहीं देगी। अभी तो तुमने ज्वाइन भी नहीं की है और ना ही करने लायक छोड़ूंगा। अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो। तभी वन चौ कहता है अभी पूछ लेता हूँ। वन चौ तुरंत ही अपने बाबा को कॉल करता है। वन रूहान कॉल पिक करते हैं। वन चौ कहता है बाबा लैन वांग जी कौन है? तभी उसके बाबा कहते हैं तुम्हें नहीं पता है क्या? मैंने तुम्हें बताया ना कई बार। तभी वो स्पीकर पे डालता और कहता है बाबा उसका स्टेटस क्या है? वो कितना पावरफुल है? क्या उसमें इतनी दम है कि वो वंस को मिटा सके? तभी उसके बाबा 2 मिनट शांत रहते हैं। वन चौ बज ड्राइवल स्माइल दे रहा था, वांग जी भी नॉर्मली खड़ा था। तभी वन रूहान कहते हैं हाँ अब लैंस वंस को मिटाने की ताकत रखते हैं क्योंकि इस समय वो हमसे 2 कदम आगे हैं। तभी वन चौ देखता है और तुरंत ही उसके फेस की स्माइल गायब हो जाती है। वन रूहान कहते हैं लैन कुरैन बहुत अच्छे हैं बिज़नेस वर्ल्ड में, हम बराबरी पे थे जब वो हमारे साथ बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन जब से उनका बेटा आया तब से उनकी कंपनी ग्रो कर रही है और 3 साल में लैन वांग जी ने बहुत ज़्यादा कंपनी को ग्रो कराया है और हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वांग जी हैंडल करता है और वो बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है और पावरफुल भी है। तो हाँ वो कर सकता है ऐसा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? वन चौ बड़ी बड़ी आइज़ करता है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है, उसके दोस्तों की भी। विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं प्राउड वाला फेस था विंग का। वांग जी देखता है और डेविल स्मिक करता है। तभी वन चौ कहता है मैं बाद में बात करता हूँ बाबा, और वो कॉल कट करता है और वांग जी को देखता है। वन रूहान फ़ोन रख देते और कहते पता नहीं क्या हुआ है, खैर छोड़ो। इधर वन चौ कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा लैन वांग जी। तभी वांग जी कहता है सुनो, ये जो दूसरों को परेशान करते हो ना, इसकी जगह अगर अपने बाबा की हेल्प की होती तो तुम भी अपनी कंपनी को ग्रो कर पाते। वो अकेले क्या क्या कर रहे हैं तुम्हें क्या पता, वो कितनी मेहनत करते हैं। तुम तो बस अय्याशी करने में अपना टाइम निकाल रहे हो, तुम पैसे उड़ा रहे हो उनकी मेहनत के, खुद क्यों नहीं करते हो मेहनत? तभी ये बात वन चौ को बहुत बुरी लगती है और वो देखता है। वांग जी कहता है क्यों ना तुम अपने बाबा की हेल्प करो बिज़नेस में, और टक्कर देनी है तो बराबरी से दो, मुझे इतनी हिम्मत है तुम में तो। तभी वन चौ तुरंत ही अपने दोस्तों को कहता है यहाँ से चलो, और वो यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। वांग जी देखता है जाते हुए। डैरन कहता है थैंक गॉड तुम थे वांग जी कहता कुछ नहीं हो सकता, नहीं भी होता तो भी, समझे? डैरन कहता है हाँ समझ गया। तभी सब शांति से खड़े थे। जो डैरन था वो कहता है वांग जी ये जो तुमने अभी कहा उसके बारे में क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? विंग और तुम बॉयफ्रेंड्स? वांग जी कहता है ये ट्रू है, मैं विंग से प्यार करता हूँ और जल्द ही शादी करने वाला हूँ। डैरन हैरान होता है और कहता है वांग जी सीरियसली? तभी वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम्हें अजीब लग रहा है क्या? मैं अब तुम्हें पसंद नहीं अपने दोस्त के तौर पे? डैरन कहता वो बात नहीं है, लेकिन अजीब है सच में, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। चार्ली कहता सर सच में? क्या विंग और आप एक साथ? तभी वांग जी कहता हाँ मैंने बाबा से कहा है, बात कर ली है, बाबा मान गए और जल्दी शादी होने वाली है, मैं बुलाऊंगा तुम्हें, आना। डैरन कहता है बिल्कुल आऊँगा। अजीब है लेकिन तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, तुम खुश हो ना? वांग जी कहता तभी डैरन कहता है विंग वैसे बहुत अच्छा है, अगर एक गर्ल होता तो बेस्ट होता, बट खैर बॉय है तो भी मैटर नहीं करता। वांग जी कहता मुझे लगा था तुम जज करोगे।
डैरेन कहता है, हाँ जज कर रहा हूँ। मुझे अजीब लग रहा है वांग जी एक्सेप्ट करने में। सोचा नहीं था ना तुम्हारे बारे में कभी भी। तुम स्ट्रेट थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी लूसी, तो विंग कैसे, बहुत अजीब है। खैर, बट मुझे तुमसे मतलब है तो तुम्हारी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा, इस बात को भी। वांग जी कहता, मुझे पता था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तभी तुम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। डैरेन कहता है, वैसे ये बात और किसको पता है? क्या शूशे और शूयांग को पता है? तभी वांग जी कहता, नहीं किसी को नहीं पता है। शूशे से बात नहीं हुई है, वो बहुत बिजी है, कॉल भी पिक नहीं कर पाता है क्योंकि काम बढ़ गया उसका, और वो यहाँ रहता भी नहीं है, मिल भी नहीं पाते हम। और शूयांग से बात नहीं हुई है, बट उसे बताऊँगा, शादी में बुलाऊँगा सबको। तभी डैरेन कहता, बहुत अच्छा है, विंग को ज़रूरत भी थी किसी की, और मुझे पसंद आया कि तुम उसका सहारा बने, उसका प्यार बने। तुम लोगों में प्यार हुआ है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है विंग का। वांग जी कहता, तभी तो प्यार हो गया, वरना तुम्हें पता है ना मैं स्ट्रेट हूँ। तभी डैरेन कहता, हाँ पता है। खैर, मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी वांग जी कहता है, थैंक यू। विंग भी कहता है, थैंक यू काका, अब मेरा मतलब है सर। डैरेन कहता, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे गगा बोल सकते हो। प्रोफेशनल होने के साथ साथ अब हम पर्सनल भी होने जा रहे हैं। अगर तुम्हारी शादी वांग जी से हो गई तो तुम मुझे गगा बोल सकते हो। तुम वांग जी के पार्टनर हो गए तो मेरे भी कुछ लगोगे, ठीक है विंग? अब मैं जा रहा हूँ वांग जी, तुम जाओ, लेट हो रहा है। तभी वांग जी कहता, मिलता हूँ फिर। तभी डैरेन कहता, इधर चार्ली देख रहा था, चार्ली को बिलीव नहीं हो रहा था। विंग कहता, जा रहा हूँ सर। तभी चार्ली कहता, बाय विंग, बाय सर। तभी वांग जी कहता, बाय चार्ली। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। चार्ली बस देखता रह जाता है, कहीं ना कहीं उसे विंग पसंद था बहुत ज़्यादा। चार्ली सर नीचे करता है और कहता है, विंग को देख के कोई भी उसे पसंद करेगा, विंग है ही ऐसा। बट खुश हूँ कि विंग के लिए इतना परफेक्ट इंसान मिला। मैं वो परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, बट खुशी है कि विंग खुश रहेगा। जो चार्ली था जाता अपना काम करता, इधर वांग जी विंग को लेके आ रहा था, दोनों कार में थे। विंग वांग जी को देख रहा था बार बार और कहीं ना कहीं ब्लश कर रहा था। वांग जी कार चला रहा था, उसके बाद सीधे घर आता है, रास्ते में कुछ भी नहीं बोला विंग। उसके बाद दोनों आ जाते हैं। वांग जी विंग से कहता है, मैं बात लेके आता हूँ। विंग कहता है फिर वांग जी जाता है, बात वगैरह लेता है, बाहर आता है। विंग भी जाता है, फ्रेश होता है, फिर बाहर आता है। विंग चुप था। आज वांग जी ने सभी के सामने एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से, पब्लिकली विंग को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वांग जी बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं हुआ। वांग जी विंग के पास आता और कहता, चलो चल के कुछ बनाते हैं। विंग देखता और कहता, दोनों जाते हैं। अब विंग को वहाँ चेयर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया था विंग ऐसे ही खाना बना रहा था। हाँ, हाइट थोड़ी छोटी थी बट इतनी भी नहीं। वांग जी आता है विंग के पास और वो चम्मच जो थी, स्पून, उसे चला रहा था, स्पैचुला। विंग वेजिटेबल्स को कट कर रहा था, दोनों साथ में मिलके खाना बना रहे थे, आदत थी उनकी। विंग ऐसे ही था खड़ा। वांग जी देख रहा था, विंग चुप है जब से आया। वांग जी कहता, विंग देखता और कहता, वांग जी कहता, क्या हुआ है, शांत क्यों? विंग कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है, लग तो रहा है। कोई बात? क्या तुम्हारा मूड अपसेट हो गया उस सब के बाद? विंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मूड ठीक है। वांग जी कहता है, अच्छा। फिर वांग जी कहता है, विंग ये वही पर्सन है जिनकी वजह से तुम्हारी जॉब गई थी, पुरानी वाली? विंग कहता है, वही थे ये, इन्होंने बहुत तंग किया था। पहले तो मेरी जॉब चली गई, उन अंकल को भी बहुत परेशान किया, फिर जब मैं बाहर था तब मुझे बहुत परेशान किया था। पता नहीं क्यों इन्हें मुझसे उस दिन इतनी प्रॉब्लम हो गई कि आज तक नहीं भूल पाए। वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस बदतमीज़ होते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं होता। बट विंग वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, बार बार तुम्हें क्यों ले जा रहा था? विंग कहता, मुझे नहीं पता, कुछ मांग रहा था, मुझे नहीं पता क्या। वांग जी कहता, अच्छा। विंग कहता,
वांग जी को सोचता और कहता कहीं वही तो नहीं। वही कहता क्या? वांग जी चुप हो जाता है। वही कहता क्या चीज़? वांग जी समझ जाता है, वो बॉय था तो कहीं ना कहीं समझ जाता है, और बड़ा भी था, मैच्योर था वहीं से। वही कहता बोलिए। वही बच्चा था। वांग जी कहता कुछ नहीं। ये बताओ, आ, अब तुम ठीक हो ना? मतलब शांत क्यों? मैं बस पूछ रहा था। वही कहता बात क्यों काटी? वांग जी कहता नथिंग इम्पोर्टेंट। तुम बताओ। वही कहता शांत हूँ क्योंकि आपकी बात दिल को छू गई। वांग जी कहता कौन सी बात? वही कहता आपने सभी के सामने मुझे एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी हेजिटेशन के। वांग जी कहता हाँ तो मैं सीरियस हूँ और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तुमसे शादी करनी है तो करनी है। वही कहता आई नो। वांग जी कहता मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने वाला हूँ तो अभी भी एक्सेप्ट कर लिया, इसमें न्यू क्या था? इसमें कौन सी बड़ी बात थी वीक? वही कहता हाँ आप सही कह रहे हो, बस ऐसे ही मुझे लगा आप हेजिटेट हो गए, 1% तो हो गए, बट आप नहीं हुए। वांग जी कहता अगर ऐसा होता ना तो तुमसे शादी करने का डिसाइड ना करता, अगर इतना ही मुझे एम्बैरेसिंग फील होता। समझ में आया? वही कहता समझ गया। स्माइल करता विंक। तभी वांग जी कहता है चले, क्योंकि उनका खाना बन गया था। तभी वही कहता फिर वही खाना लेके जाता है और उसके बाद वो जाके रख देता है सब कुछ। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद रूम में जाते हैं। वांग जी कहता है आता हूँ ठीक है। वही कहता वांग जी जाता है वॉशरूम। इधर विंग बैठा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। विंग धीरे से जाता है, वांग जी का फ़ोन देखता है। विंग देखता है तो उसमें लिखा था अननोन नंबर। वही सोचता है क्या उठा ले या फिर नहीं, क्योंकि वांग जी का फ़ोन है, बट वांग जी ने परमिशन दी थी तो वही उठा लेता था कभी कभी। वही उठा लेता और कहता हेलो। तभी उधर से आवाज़ आती है एक लड़की की, हेलो तुम कौन? ये वांग जी का नंबर है ना? तभी विंग कहता जी हाँ ये उन्हीं का नंबर है, पर आप कौन? तभी सामने से वो लड़की बोलती है मैं लूसी। विंग हैरान होता है। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता लूसी। तभी लूसी कहती है तुम कौन हो और वांग जी का फ़ोन तुम्हारे पास? क्या तुम कोई असिस्टेंट हो वांग जी के जो उसके साथ हो? बट इतनी रात में वांग जी के साथ, क्या वो बिजनेस मीटिंग में? तभी वही कहता "अब, वो तभी वांग जी बाहर निकलता है और वो देखता है कि वही बात कर रहा है किसी से। वांग जी देखता है तो नोटिस करता है कि विंग के पास वांग जी का फ़ोन है। वांग जी कहता विंग किससे बात कर रहे हो? तभी लूसी कहती है वांग जी की आवाज़, उसे फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वही धीरे से फ़ोन आगे करता है और कहता है आपका फ़ोन है, वो लूसी जी हैं। तब वांग जी फ़ोन लेता है और हैरान होता है, 3 साल बाद लूसी। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। वो बात करते हुए बाहर जाता है बालकनी में और विंग देख रहा था। तभी वही काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है कि अचानक से इतने साल बाद ये कैसे? लूसी कहती है वांग जी। वांग जी कहता है लूसी कहती है मुझे तुमसे मिलना है। वांग जी कहता है पहले तो ये बताओ 3 साल बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? दूसरी बात मुझसे मिलना है, पर क्यों? लूसी कहती है मिल के बताऊँगी। क्या हम मिल सकते? वांग जी कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लूसी कहती प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हमारा रिलेशन था पहले, उसके लिए एक बार मैंने तुमसे प्यार किया था। वांग जी कहता शट अप लूसी, आई नो कि तुमने क्या किया था क्या नहीं। लूसी कहती है ट्रस्ट में एक मौका दो, मैं तुम्हें बताऊंगी एग्जैक्ट प्रॉब्लम। वांग जी आइज़ रोल करता और कहता है ठीक है कल कल मिलते हैं, बताओ कहाँ मिलना है? तभी लूसी कहती है तुम्हारे प्लेस पे। वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपना प्लेस बताओ। तभी लूसी कहती है वो किसी रेस्टोरेंट में। वांग जी कहता है श्योर, बट मुझे लेट होगा, 10 बजे के बाद ही मिल पाऊँगा। लूसी कहती है ठीक है मैं वेट कर लूँगी। वांग जी कहता ओके गुड नाइट। उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। लूसी बस देखती रह जाती फ़ोन को। वांग जी आता अंदर, वहीं शांत था और परेशान भी।
वांग जी आके बैठ जाता और कहता है तुमने फ़ोन पे किया। विंग कहता अननोन था, मुझे लगा ज़रूरी होगा। वांग जी कहता फिर वांग जी कहता है क्या हुआ, लेट जाओ। विंग धीरे से लेट जाता, लाइट्स ऑफ करता है। वांग जी विंग से कहता है मेरे पास आओ। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी देखता है विंग शांत है। वांग जी कहता है पूछा नहीं तुमने, लूसी का फ़ोन याद तो है ना तुम्हें, लूसी। विंग कहता अच्छे से याद है, आपकी जीएफ। वांग जी कहता विंग कहता हाँ उनका फ़ोन था, वो आपसे बात करना चाहती थी। वांग जी कहता तो कोई क्वेश्चन माइंड में, शांत क्यों। विंग कहता आपको कुछ बताना है तो खुद बता दीजिए, मैं क्या ही बोलूँ। वांग जी कहता बुलाया है मिलने, बोल रही है मिलना है, कुछ बात करनी है। तो कल का टाइम दिया है 10 बजे के बाद, जिम से हम लोग चलेंगे, या फिर जिम चले या ना चले। विंग कहता जिम चलूँगा। वांग जी कहता ठीक है। फिर वांग जी कहता क्या हुआ, अच्छा मुझे बताओ, तुम मुझे प्यार करते हो। विंग धीरे से कहता ये कौन सा क्वेश्चन है। वांग जी चुप था। विंग कहता क्या अभी आपको डाउट आ रहा है। वांग जी कहता आई लव यू नहीं बोला तुमने। विंग देखता है, याद करता है डेली सोते टाइम विंग वांग जी को आई लव यू बोल के सोता था। विंग कहता हाँ आई लव यू। वांग जी कहता गुड, आई लव यू टू। विंग कहता वांग जी कहता लग रहा प्यार कम हो गया। विंग देखता है और कहता क्यों। वांग जी कहता मुझे कितना टाइट हक करते थे तुम, मेरे चेस्ट पे सर रखते थे, आज दूर हो, मुझे ही करना पड़ा सब कुछ। विंग धीरे से पास आता है, वांग जी के चेस्ट पे सर रखता है और वांग जी के ऊपर एक पैर। वांग जी दोनों हाथों में कैद कर लेता है, विंग को स्माइल करता है। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है परेशान हो क्या। विंग बोलो। विंग कहता नहीं तो मैं कुछ भी, मैं बस सोच रहा हूँ बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें, तो बस। वांग जी कहता इट्स ओके, नॉर्मल रहो, कुछ भी नहीं है ओके। विंग कहता वांग जी कहता विंग तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करते हो ना। विंग कहता हाँ बहुत करता हूँ। वांग जी कहता गुड, हमेशा करना। विंग कहता फिर उसके बाद दोनों सो जाते हैं, एक दूसरे को टाइट हक करके। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, दोनों अपना रूटीन फॉलो करते हैं और उसके बाद नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ जिम से दोनों निकलते हैं। वहीं कहता है कि ऐसे जाएंगे। वांग जी कहता ऐसे जाएंगे। वांग जी खुद को अच्छे से फ्रेश करता है, मतलब पहले तो वॉशरूम जाता है, उसके बाद खुद को फ्रेश करता है और फिर बाहर आता है। वहीं वांग जी के साथ बैठ जाता है कार में। वांग जी एड्रेस देखता है, उसके बाद वो निकल लेता है। फिर दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वांग जी विंग के साथ वहीं पे एंटर होता है। लूसी वेट कर रही थी, उससे मैसेज कर दिया था कि वो पहुंच गई है। वांग जी विंग के साथ जाता है और जाके बैठ जाता है। लूसी देखती है और कहती वांग जी। फिर वो साथ में देखती है कि ये पर्सन, तभी वो याद करती है कि तो वही है जिम में जो रिसेप्शनिस्ट था। तभी लूसी कहती है ये वो लड़का। तभी वांग जी कहता है इसे छोड़ो, तुम बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी लूसी कहती मुझे लगा था तुम अकेले आओगे, मुझे तुमसे पर्सनल बात करनी थी। वांग जी कहता है इसके सामने कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूसी कहती है मेरी पर्सनल बात है, मैं ऐसे कैसे किसी अनजान के सामने कर लूँ। वैसे ये तुम्हारे साथ क्यों है, और ये तो वहाँ काम करता था ना, अभी भी कर रहा है, बट तुम्हारे साथ क्यों है। वांग जी कहता है हाँ काम कर रहा है अभी भी, मेरे साथ है, रीज़न है, छोड़ो तुम अपनी बात करो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी लूसी देखती है विंग की तरफ और कहती है क्या तुम बाहर जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, मुझे उनसे पर्सनल बात करनी है। तभी विंग देखता है वांग जी को और हाँ में सिर करता है, जा ही रहा था। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और बिठा देता है और कहता है कहा ना मैंने, इसी के सामने बात करो जो भी करनी है। तभी लूसी कहती है वांग जी फ़ाइन, तुम्हें करनी है बात तो मुझे क्या। वांग जी हमारे बीच बहुत कुछ हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बात स्टार्ट करूं, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। वांग जी देख रहा था। तभी लूसी कहती है फिर भी सारी बातों को साइड में रख के मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब मुझे कोई नहीं चाहिए। पता नहीं
अब मुझे बस तुम चाहिए। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रही बात मेरी फीलिंग्स की, तो वो थी, लेकिन बाबा को देखने के बाद मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने झूठ बोल दिया। मुझे नहीं पता था तुम अचानक मेरे घर आ जाओगे। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं संभालने वाली थी बट तुमने सब खराब कर दिया वांगजी। धीरे धीरे करके मैं तुम्हें सब बताती और अपने पापा से ही बात करती। मैं कर नहीं पाई थी। अचानक से तुम मेरे सामने आए और मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने सडनली सब कुछ ख़राब कर दिया। उसके बाद तो तुमने क्या ही किया। वांगजी कहता वाह क्या नाटक है। तभी तुम अमीर इंसान से शादी करने वाली थी। तभी लूसी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरे बाबा शादी के लिए रेडी हो गए फास्ट। इससे पहले नहीं था कुछ भी। वांगजी कहता है अच्छा, तुमने कहा था तुम्हारे बाबा शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तभी लूसी कहती हाँ ढूंढा था लेकिन करवा नहीं रहते। बस बात हुई थी तुम्हारे इस कांड के बाद। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती मेरी शादी करा देंगे, पहले ही जो भी लड़का मिलेगा उससे। मुझे टाइम तक नहीं मिला। मैं फंस चुकी थी पूरी तरीके से। अपने बाबा से बहुत डरती हूँ और उनके खिलाफ़ नहीं जा पाई। वांगजी कहता है तो अब क्या कर रही हो यहाँ मेरे साथ। तभी लूसी कहती है अब मैं अपने पापा से बात कर चुकी हूँ। उन्हें समझाया है कि मुझे मुझे तुमसे प्यार है और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मुझ में हिम्मत आ गई है। मुझे बस तुम चाहिए। आई लव यू वांगजी। विंग बड़े बड़ी ऐस करता है और खड़ा हो जाता है। वांगजी देखता है विंग और कहता है बैठ जाओ क्या हुआ। विंग बैठ जाता है। लूसी कहती है वांगजी तुम मेरे पास वापस आ जाओ। सच में प्रॉमिस यू मैं कभी भी कुछ भी नहीं करूँगी ऐसा और मैं दुनिया के सामने एक्सेप्ट करूँगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वांगजी कहता हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें इसका जवाब कल दूँ तो चलेगा। लूसी कहती है हाँ। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। जब वांगजी विंग से शादी करने के लिए रेडी है तो अब क्या जवाब देना, मना करे ना सीधे। तभी विंग देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आती है। वांगजी कहता है चलो कोई नहीं, डिनर करते हैं साथ में ओके। लूसी कहती है काफ़ी खुश होती है कि वांगजी उसके साथ डिनर करना चाहता है। वांगजी ऑर्डर करता है। उसके बाद तीनों के लिए खाना आता है और फिर वो लोग साथ में डिनर करते हैं। लूसी बहुत सारी बातें करती है। वांगजी हाँ ऐसे ही बस सुन रहा था और विंग तो चुप था। सारी बातें होने के बाद, खाना होने के बाद लूसी कहती है अब तुम मुझे ये बताओ ये लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। वांगजी कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। तभी लूसी देखती है और कहती है वांगजी पहले तो तुम मुझे सब कुछ बताते थे। वांगजी कहता नहीं, पहले भी मैंने तुम्हें हक नहीं दिया था कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं उसके बारे में तुम मुझसे सवाल जवाब कर सको। याद तो है ना तुम्हें या भूल गई हो। लूसी कहती है हाँ याद है। ठीक है कोई बात नहीं। वांगजी कहता है ठीक है बाय। उसके बाद वो निकल लेता है विंग को लेके वहाँ से। लूसी देख रही थी बट वो इग्नोर करती है और स्माइल करके निकल जाती है। वांगजी विंग के साथ कार में था। विंग फिर से शांत और चुप था बिल्कुल पूरी तरीके से। वांगजी विंग की तरफ देखता और कहता विंग। विंग चुप था। वांगजी कहता विंग। विंग मन में सोचता है जब इनसे मतलब नहीं है तो ये क्यों इनके साथ, क्यों नहीं सीधे मना किया जब मुझसे शादी करना चाहते। विंग यही बात सोच रहा था। वांगजी धीरे से विंग की थाइस पे हाथ रखता है और कहता विंग। विंग अपने सेंस में आता है और कहता हाँ, और विंग वांगजी के हाथों को हटाने लगता है। वांगजी कहता मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, बात सुनो। विंग कहता नहीं सुनना। वांगजी कहता क्या वहीं चले जिस दिन तुम्हारे बर्थडे में हम गए थे जिस जगह पे। विंग कहता मुझे नहीं पता, आपका जो मन वो करिए, मैं होता कौन हूँ कुछ भी कहने वाला। वांगजी कहता ओ व्हाट, क्या हुआ तुम्हें। विंग कहता कुछ भी नहीं, आपका जो मन करे वो करिए, मुझे बता दीजिएगा अपना फ़ैसला बस। वांगजी समझ जाता है विंग उस बात को लेकर नाराज़ है बट वो कुछ भी नहीं कहता है। वांगजी कहता ठीक है तो फिर मैं वहाँ चलूँगा तुम्हारे साथ थोड़ी देर, फिर हम लोग घर चलेंगे ओके। बाहर निकले हैं तो थोड़ा घूम भी लें। विंग कहता है आपकी मर्ज़ी। उसके बाद वांगजी ले जाता है और वहीं पे जाके रिवर के साइड में बैठ जाता है विंग को लेके। वांगजी विंग को अपनी लैब में बिठा रहा था। विंग गुस्से में साइड में बैठता है। वांगजी कहता क्या हुआ है, क्या गुस्सा हो क्या। विंग कहता नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांगजी कहता गुड।
विंग अच्छा लग रहा है ना? विंग कहता हाँ बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता रिलैक्स। विंग वांग जी का मुंह देखता और कहता कुछ ज़्यादा ही। विंग अंदर से बेचैन था और वांग जी विंग को देख रहा था और ऐसी बातें कर रहा था। वांग जी कहता विंग क्या सोच रहे हो? विंग कहता है हर बार आपको क्यों जानना रहता है मैं क्या सोच रहा हूँ? कभी खुद की भी सोच बता दो, क्या चल रहा है माइंड में? वांग जी कहता है मेरे माइंड में सच में जानना है क्या चल रहा है? विंग कहता है वांग जी कहता है चलो अच्छा फिर यहाँ आके बैठो। वांग जी अपने लैब पे इशारा करता है। विंग देखता है वांग जी को घूर के और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैं वेट कर रहा हूँ। विंग कुछ नहीं कहता है। वांग जी कहता है जानना है मेरे माइंड में क्या चल रहा है तो यहाँ आ जाओ। विंग देखता है, मुंह बनाता है। वांग जी कहता है ठीक है तो मत पूछना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। विंग उठता है गुस्से में और आके वांग जी की लैब में बैठ जाता है और अपने हाथों को वांग जी के नेक में रैप करता है और घूर के देखता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग। वो धीरे से विंग के चीक्स को टच करता है और कहता है मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम ही चलते हो। विंग देखता और कहता बस कर देना बेकार की बात। विंग उठने वाला था, वांग जी पकड़ लेता और टाइट करके हक कर लेता और कहता ऐसा नहीं है, सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट में। विंग वांग जी की डीप वॉइस सुन के बिल्कुल शांत हो जाता है। वांग जी को हक कर लेता और कहता आई ट्रस्ट यू। वांग जी कहता है तो ऐसे बेचैन क्यों हूँ? शांत रहो विंग, कुछ भी नहीं हुआ है। वांग जी विंग की बेचैनी को समझ रहा था बिना कुछ कहे और ना ही पूछ रहा था। विंग वांग जी को हक कर लेता और कहता पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे पता नहीं क्या हो गया। वांग जी कहता है सब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के आसपास होती है उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। फिर जो जैसा होगा वो हमें पता चल जाएगा फ्यूचर में। उसके लिए ख़ुद को इतना परेशान करना ठीक तो नहीं ना विंग। विंग कहता हाँ सही कहा आपने। वांग जी कहता विंग कहता मैंने कुछ सोचा है बट उससे डर लग रहा है। वांग जी कहता क्या? विंग कहता ना जानो, मैं बस कुछ टाइम चाहता हूँ। वांग जी कहता अच्छा ठीक है तुम अपना टाइम लो। विंग कहता फिर वांग जी ऐसे विंग को सहलाता है। काफ़ी देर बैठते दोनों चुप उस खामोशी को एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। तभी विंग साइड में देखता है कि दूर पे एक स्टॉल है आइसक्रीम का। विंग कहता मुझे वो खानी है आइसक्रीम। वांग जी कहता आइसक्रीम यहाँ से? विंग कहता मुझे स्ट्रीट की पसंद है। वांग जी विंग को धीरे से खड़ा करता है, उसके बाद कहता है मैं लेके आता हूँ। विंग कहता मैं भी चलूँगा। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। फिर विंग जाता है वांग जी के साथ हाथ पकड़ के। उसके बाद वांग जी विंग से पूछता है कौन सा फ्लेवर। विंग अपने पसंद के फ्लेवर बताता है। वांग जी विंग के लिए लेता है। विंग 2-3 आइसक्रीम बताता है। वांग जी सारी ले लेता है। वांग जी विंग को देखता और कहता क्या सारी खानी है? विंग कहता सब खाऊंगा। वांग जी कहता अच्छा। फिर उसके बाद दोनों आके बैठ जाते हैं। विंग धीरे से एक आइसक्रीम ओपन करता है और उसको खाता है, लिक करता है। वांग जी देख रहा था। विंग अपनी टंग से बार बार लिक कर रहा था, खेल रहा था उसके साथ। वांग जी विंग को देख रहा था लिक करते हुए और स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है। विंग अपने मुंह में डाल के फिर से निकाल रहा था और फिर से उसे लिक कर रहा था, खेल रहा था और वांग जी के लैब में ही था। वांग जी अचानक से विंग के मुंह को पकड़ता है और किस करता है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। वांग जी को टेस्ट फील होता है। वांग जी दूर करता है। विंग के ठंडे ठंडे लिप्स वांग जी के लिप्स से टकराए थे। विंग कहता है क्या कर रहे हो? मुझे आइसक्रीम खाने दो, ये पिघल जाएगी। वांग जी कहता है खाओ ना। विंग उसे शक करता है। तभी वांग जी लेके अपने माउथ में डाल लेता है। विंग देखता है वांग जी भी झूठी कर देता है उसे। विंग देखता है और ब्लश करता है। अब वो लोग एक दूसरे का आराम से जूठा खाते थे। ऐसे बहुत बार किया था वांग जी ने। विंग की आइसक्रीम अपने मुंह में डाल लेता था, फिर विंग उसे खाता था। विंग देखता और कहता ये गलत बात है, आपने मेरी आइसक्रीम ले ली। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम्हारा क्या मेरा, हमारा है सब कुछ। विंग कहता हमारा है सब कुछ लेकिन आइसक्रीम नहीं। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता ओहो तुम्हें सच में विंग आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है मुझसे ज़्यादा, है ना?
वहीं कहता है ऐसा नहीं है। वांग जी कहता नहीं, तुम्हें ये ज़्यादा पसंद है, मैंने। वहीं उसे खा रहा था, वहीं से पिघल भी रही थी। वांग जी हाथ लगा लेता है जिसे गिरे ना। वहीं कहता नहीं ऐसा नहीं है, वांग जी के हाथों में गिर रही थी। वांग जी कहता वहीं जल्दी खाओ ना, ऐसा है। वहीं उसे शक करता और कहता ऐसा नहीं है, मुझे आप बहुत पसंद हो और आइसक्रीम से ज़्यादा प्यारे हो, लेकिन आपके साथ आइसक्रीम शेयर नहीं कर सकता, ये आप मुझे बातों में फंसा रहे हो। वांग जी देखता है, स्माइल करता है, वहीं खाता है। वांग जी ज़बरदस्ती अपने मुंह में डाल लेता है। वहीं कहता मेरी आइसक्रीम। वांग जी खा लेता है एक बिग बाइट, वहीं मुंह बनाता है, उसके बाद वैसे खाता है। फिर वहीं वांग जी के हाथ को देखता है जिस पे गिर गई थी आइसक्रीम। वहीं धीरे से झुकता है और अपने टंग से लिक करता है वांग जी के हाथों को, पाम को उसकी। वांग जी देख रहा था। वांग जी को टिकल फील होती है और ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सा फील कर रहा था वांग जी को। वहीं धीरे धीरे अपनी छोटी सी प्यारी सी टंग से उसे लिक करता है और उसके बाद दूर हो जाता है और स्माइल करता है। वांग जी कहता है क्या, ये मैं बचा रहा था कि तुम्हारे कपड़ों में ना गिरे, ये नहीं कि तुम इसे लिक करो। वहीं कहता मैं वेस्ट नहीं करता कुछ भी। वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था जो कि पूरे मैसी हो गए थे और आसपास भी लग गई थी आइसक्रीम। विंग फिर वाले खा चुका था, फिर दूसरी निकालता है, उसे खाना स्टार्ट करता है और वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग खा रहा था और वांग जी बस देख रहा था। सारी वांग जी जूठी करता है विंग की आइसक्रीम। विंग मुँह बना बना के पूरी खा लेता है, उसके बाद सब फिनिश करता है और वांग जी के हाथों को भी बार बार लिक कर रहा था। वांग जी का हाथ ऐसे ही साफ़ कर देता है लिक करके। लास्ट में वांग जी विंग के मुंह को पकड़ता है और पूरा सक कर डालता है, लिक सक। विंग छुड़ाता रहता है, वांग जी पूरा साफ़ कर देता है अपनी टंग से। विंग देखता है हैरानी से। वांग जी कहता है क्या, इतने ज़्यादा सरप्राइज़ मत हो, ये मैं हमेशा करता हूँ, आज कोई नई बात नहीं है। विंग मुंह बनाता है और कहता है वांग जी कहता अब चले। विंग कहता है वांग जी अपनी हैंकी निकालता है, उसके बाद अपने हाथों को साफ़ करता है, फिर विंग के मुंह को, उसके बाद उसे कैरी करके सीधे कार में ले जाकर बिठा देता है और वहाँ से सीधे घर। वांग जी जाता है, सो जाता है विंग को हक करके, मतलब बात वगैरह लेने के बाद दोनों एक साथ बात लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, दोनों अपना रूटीन फॉलो करते हैं। फिर वांग जी पूरा दिन निकाल देता है और रात के 10 बजे का टाइम दिखाते हैं जब दोनों जिम से बाहर निकल लेते। तभी विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता कुछ नहीं, क्योंकि वांग जी फ़ोन में घुसा था। तभी एक फ़ोन आता है, वांग जी पिक करता है और कहता हेलो। तभी जो भी बात होती है वांग जी की वो करता है और कहता ओह ठीक है। उसके बाद वो कॉल को कट करता है और कहता है चले विंग। विंग कहता है उसके बाद वांग जी जाता है और जाके कार में बैठ जाता है और फिर से आज का दिन स्किप होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, वांग जी आज ऑफिस जाने वाला नहीं था। वांग जी लूसी को कॉल करता है और कहता है मुझे तुमसे मिलना है। लूसी खुश हो जाती है। वांग जी कहता है मेरा जवाब रेडी है। लूसी बहुत खुश होती है और कहती है हाँ मिलना है मुझे। वांग जी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करूँगा, वहीं आ जाना। तभी लूसी कहती है ठीक है। उसके बाद वांग जी कॉल कट करता है। विंग पीछे से आता है जूस लेके और देख रहा था घूर घूर के। वांग जी टर्न होता है और देखता है विंग को। विंग ने आवाज़ सुन ली थी कि लूसी का नाम ले रहा है वांग जी। तभी विंग आता है, जूस पटक देता है, मतलब वहीं रख देता है थोड़ा सा हार्शली। वांग जी देखता है और कहता है विंग इधर आओ। विंग आता है और कहता है बोलिए। वांग जी कहता है शाम को रेडी रहना। विंग कहता है और वो क्यों। वांग जी कहता है बाहर चलना है, लूसी से मिलने। विंग कहता है तो आप जाइए ना, वरना वो फिर से मुझे कहेंगे कि मेरे सामने वो बात नहीं कर पाएंगी, मैं कहीं जाऊँ तो, इससे अच्छा आप अकेले चले जाओ। तभी वांग जी कहता है तुम मेरे साथ जाओगे, मेरी हर एक चीज़ तुम्हारे सामने होनी चाहिए। विंग देख रहा था। विंग कहता मतलब क्या है। वांग जी कहता है विंग तुम मेरे बेटर हाफ बनने वाले हो, तो तुम्हें सब कुछ देखना होगा, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं, किससे बात करता हूँ किससे नहीं, कौन मेरे आसपास है कौन क्या कह रहा है, सब कुछ। विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग कहता और ऐसा मैं क्यों करूँ। वांग जी कहता क्योंकि तुम्हें हक है, मैंने तुम्हें यह हक दिया है कि तुम मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन रखो, सब कुछ जानो मेरे बारे में। विंग देख रहा था, उसे बहुत प्यार आता है वांग जी पे, बट शो नहीं करता है। वांग जी कहता है तो रेडी रहना ठीक है। विंग कहता है पर मैं वहाँ देखूँगा क्या, वो आपको प्रपोज़ कर रही हैं, शादी करने की बात कर रही हैं, तो मैं वहाँ देखूँ कि आप हाँ करोगे या ना। वांग जी कहता है हाँ तुम्हें देखना चाहिए विंग। विंग मुंह बनाता है। फिर यहाँ से टाइम स्किप करते हैं और हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग वांग जी रेडी हो जाते हैं। विंग मुंह बना के बैठ जाता है कार में और वांग जी भी। फिर दोनों उस प्लेस पे पहुँचते हैं जहाँ पे वांग जी ने लूसी को बुलाया था। ये एक गार्डन एरिया था। वांग जी और विंग पहुँच जाते हैं और लूसी वहाँ पे थी। दोनों जाके मिलते हैं लूसी से।